इलाके से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक युवक ने एक युवती के साथ रेप किया और उसको टेम्पो में छोड़ के भाग गए। वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ है, बहुत ही क्रिटिकल हालत है। इस पूरे मामले में एक दुखद खबर सामने आई है। जो पीड़िता थी अब उनकी मौत हो चुकी है। मुंबई से बड़ी खबर दे रहे हैं न्यूज 18 के पारस दामा, जहां पर आपको बता दें कि मुंबई के साकीनाका की रेप पीड़िता की अस्पताल में मौत हो गई है। महिला को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। महिला का एक गाड़ी में रेप किया गया था। यही नहीं, महिला के रेप के बाद उस पर चाकू से हमला भी किया गया था। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पर अब आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां पर रेप का आरोपी साफ देखा जा सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि पहले उसने महिला के साथ दरिंदगी की, रेप किया और उसके बाद महिला को जमकर पीटा, यहां तक कि चाकू से भी कई वार किए उसके ऊपर। और जब हालत गंभीर हो गई महिला की तो उसको छोड़कर वो फरार हो गया। जिसके बाद एक गार्ड ने ये पूरा वाकया देखा। उसने महिला को गंभीर स्थिति में जमीन पर पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद उसने तुरंत सूचित किया पुलिस को और महिला को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर गंभीर स्थिति में उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और अब यह खबर सामने आ रही है कि रेप पीड़िता ने अपना दम तोड़ दिया है। अस्पताल में इलाज के दौरान भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। हालांकि डॉक्टर्स का यह कहना था कि वो कोशिश कर रही है, लेकिन अब यह खबर सामने आई कि रेप पीड़िता ने अपना दम तोड़ दिया है। मुंबई के साकीनाका में दरिंदगी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक आदमी गाड़ी से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप है कि इस आदमी ने महिला से मारपीट भी की है। पुलिस के मुताबिक हैवानियत की घटना गुरुवार और शुक्रवार रात 3:30 बजे की है। हालांकि पीड़िता महिला ने यह अस्पताल में ही दम तोड़ दिया है। और आपको बता दें कि फिलहाल आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस द्वारा लगातार जो बयान है चश्मदीदों के वो दर्ज करने की कोशिश की जा रही है, सबूत जुटाने की कोशिश है पुलिस द्वारा। और अब फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी, लेकिन वहीं दूसरी ओर अस्पताल में पीड़िता ने दम तोड़ दिया है। लगातार उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी, क्योंकि दरिंदगी करने के बाद युवक ने उसके साथ मारपीट भी की और चाकू से कई वार भी किए पीड़िता के ऊपर, जिसके बाद उसकी स्थिति गंभीर बन गई थी और उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन आज पीड़िता ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने भी घटना पर दुख जताया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है। सरकार फास्ट ट्रैक पर यह मामला ले जाए, ये भी प्रयास रहेगा, ताकि सजा मिलने के बाद लोगों को डर पैदा हो। ये निश्चित रूप से इस दिशा में सरकार कदम उठाएगी। वहीं बीजेपी नेता आशीष शेलार ने महिला से दरिंदगी पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस प्रकार से गुनाह करने वाले आरोपियों को अभी मुंबई शहर में दुर्भाग्य से किसी का डर नहीं रहा। बिना डर, बिना दिक्कत, मानो स्वैराचार का प्रदर्शन कोई भी पुलिस का डर किए बिना हो रहा है। राज्य सरकार इसके बारे में गहरी चिंता करे, इस प्रकार की हमारी विनती है। तो आपको बता दें कि मुंबई के साकीनाका इलाके में पूरी घटना हुई, जहां पर दरिंदे ने हैवानियत की एक युवती के साथ। पहले उसको पकड़ा और उसके बाद जब उसके साथ दरिंदगी की, उसके बाद मारपीट की गई और चाकू से कई वार भी उसके शरीर पर किए गए। जब युवती की हालत गंभीर हो गई तो उसी गंभीर हालत में वो उसे छोड़कर फरार हो जाता है। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये जो वीडियो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रेप का आरोपी है, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पहले महिला के साथ दरिंदगी की गई, उसके बाद उसके साथ मारपीट की, चाकू से कई वार किए गए उसके शरीर पर। और जब हालत उसकी गंभीर हो गई तो उसको वहीं छोड़कर वो फरार हो गया। वहीं इस पूरी घटना को जब एक गार्ड ने देखा तो गार्ड ने पुलिस को सूचित किया, जहां पर महिला गंभीर स्थिति में बदहवास सी एक जगह पर वो पड़ी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने ये पूरी जो महिला है उसको अस्पताल में ले गए और अस्पताल में गंभीर स्थिति में उसको भर्ती जरूर करवाया गया, लेकिन उसकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। और आज ये खबर सामने आ रही है कि जो पीड़िता थी उसने अपना दम तोड़ दिया है। 30 साल की
ये पीड़िता बताई जा रही है। साकीनाका इलाके में ये पूरी दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया है। रेप के बाद चाकू से कई वार हुए, कई बार उस पर हमला किया गया। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे के सबूत जुटाने में पुलिस अब जुट गई है। न्यूज़ 18 की पारस दावा की खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। अब ये खबर है कि पीड़िता ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। लगातार उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी, गंभीर स्थिति में उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और अब ये खबर है कि पुलिस पीड़िता ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। साकीनाका इलाके की ये घटना है जहां पर रेप के बाद चाकू से कई वार उस पर किए गए और उसके बाद उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी लगातार, जिसके बाद आज ये खबर है कि पीड़िता ने अपना दम तोड़ दिया है। पारस दामा लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं वो। पारस, इस वक्त क्या हालात है? जिस अस्पताल के बाहर आप खड़े हैं वहीं पर पीड़िता ने दम तोड़ा है, अब क्या जानकारी है आपके पास? इस पूरे मामले में अब जो है लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। हम इसी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, लोग आ रहे हैं, पॉलिटिशियन कंटिन्यूज आ रहे हैं, लोग सरकार को घेरना शुरू कर चुके हैं, राज्य सरकार हो। वहीं लोग भी जो हैं अब यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त यहाँ कर दिया गया है क्योंकि जिस दरिंदगी से पूरा मामला हुआ है वो बेहद ही चौंका देने वाला है, बेहद ही दर्दनाक है। हम इस पूरे मामले को दरिंदगी की सारी हदें जो है वो पार हुई है इस मामले में। पूरा मामला जो है परसों रात का है जब 3:30 बजे मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में कॉल आता है जहाँ पे ये बताया जाता है कि 2 लोग लड़ रहे हैं, एक महिला और एक पुरुष लड़ रहे हैं, जहाँ पे पुरुष जो है महिला को बुरी तरीके से मार रहा है, उसको पीट रहा है। उसके बाद वैसी ही जख्मी हालत में छोड़ के वहाँ से जो अपराधी है वो चला जाता है, आरोपी जो है वो वहाँ से चला जाता है। सीसीटीवी फुटेज में हम देख पा रहे थे कि किस तरीके से, किस दरिंदगी से युवती को मारा जा रहा था। कुछ ही देर पहले दुखद खबर जो है वो सामने आई जहाँ पर जो युवती थी वो इस दुनिया में नहीं रही। बहुत लड़ी, डॉक्टर्स ने भी बहुत कोशिश की मगर वो नहीं जो है जिंदा नहीं रह पाई, वो उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। लोग यहाँ आ रहे हैं, लगातार जो है भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त कर दिया गया है। कुछ ही देर में जो है युवती की जो पार्थिव शरीर है उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जाएगा और आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस पूरे मामले में आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इस मामले में कोई भी कोताही ना बरती जाए, सारे फैक्ट्स को, सारे सबूतों को रखा जाए, सारे सबूतों को इकट्ठा किया जाए। जिस टेम्पो में इस पूरा हादसा हुआ था उस पूरे टेम्पो को फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने आके जांचा था, उसमें से फिंगरप्रिंट्स हैं, सारे मामले को जो है अच्छी तरीके से जांचा था और आगे की कार्रवाई जो है वो मुंबई पुलिस करेगी। इस पूरे मामले में आज मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेंगे और उसमें बहुत सारी बातें जो है वो सामने निकल कर आ सकती हैं। अभी के लिए दुखद खबर जो यही है। बिल्कुल पारस, और आपके पीछे हम भीड़ भी देख रहे हैं, क्या आप बात कर पाएंगे उनसे और पूछ पाएंगे आखिर क्या? मराठी में कहावत है, गेंड्याच्या कातडीचे, वैसा संवेदना इनकी गई है, इसलिए इसी तरह का बर्ताव ये लोग कर रहे हैं। और रेप का आरोपी अब फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई के साकीनाका इलाके की ये पूरी घटना थी जहां पर एक युवक ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, दरिंदगी की एक युवती के साथ, और जब गंभीर हालत में उसे वो एक किनारे ही छोड़कर फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है ये आरोपी। पारस लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, आपके पीछे हमने इससे पहले अभी भीड़ देखी थी, क्या आप बात कर पाएंगे इन लोगों की, आप क्या मांगे हैं? जी, प्रवीण दरेकर जी यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने कुछ ही देर पहले जो है वो मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है वो बेहद ही दुखद हादसा है। इस पे सरकार और पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करनी चाहिए और मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। आरोपी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, सबूत जो है वो इकट्ठा कर रही है मुंबई पुलिस। वहीं यहाँ पे लोगों का तांता जो महाराष्ट्र में बलात्कार हो रहे, सामूहिक बलात्कार हो रहे। पुणे में हमने देखा कि एक 13.5 साल की बच्ची के साथ 14 लोगों ने वहां पे बलात्कार किया। दूसरे दिन 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। थाने की एडिशनल कमिश्नर की उंगलियां छाट दी जाती है। और आज हमने देखा कि 35 साल की एक महिला के साथ जिस प्रकार से ये घटना हुई है, ये बिल्कुल दिल्ली के निर्भया की जो घटना हुई थी उसके साथ ही वैसी ही है। सिर्फ वो उसकी उम्र कम थी और इनकी उम्र 35 है। आज हम वहां पे जाके देखे आए, मेरे पास शब्द नहीं है। जिस प्रकार से उसके इंटरनल पार्ट में रॉड डाला गया, उसकी आंतड़ियां तक तोड़ दी गई। इसलिए मेरा ये विश्वास है ये एक का काम नहीं हो सकता।
जरूर इसमें एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। और इस बारे में जो रीजनल है ऑफिसर, यहाँ पे पुलिस अफसर, उनसे भी मेरी बात हुई है कि आप और तफ्तीश कीजिए और इन्वेस्टिगेशन कीजिए और इसमें जो बात है वो सामने लाइए। बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, महाराष्ट्र में शक्ति कायदा आने वाला है, पर अभी तक वो विधेयक। और बीजेपी नेता राम कदम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, पहले तो राम कदम जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। ये जो पूरी घटना हुई, जो पूरा वाकया हुआ, दरिंदगी की इस घटना पर क्या कहना है आपका? आरंभ में मैं बता दूं कि बेहद दर्दनाक और दिल को दहलाने वाली ये घटना है। सारा देश इससे दुखी है। जिस प्रकार से उस पीड़ित महिला के साथ बर्बरता हुई है, क्रूरता से उसे मौत के घाट उतारा गया है, उसकी हत्या की गई है, ये बहुत ही दर्दनाक है। सवाल यह उठता है कि विगत 2 वर्षों के काल में महाराष्ट्र में इस प्रकार की निरंतर कोई ना कोई जिले में, कोई ना कोई गांव में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। क्या कारण है इसका? इसके पूर्व भी हम कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। जब इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोग हैं, उनके मन का डर ही निकल जाएगा तो इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होते रहेगी। कहीं ना कहीं ये सरकार की ओर से विफलता है। जिस प्रकार से उस पीड़ित महिला को रॉड उसके गुप्त अंगों में डाल करके उसके आंत्र तक बाहर निकाल दिए गए, और जिस प्रकार से उस पीड़ित महिला का जो दर्द है, वह दर्द एक कोई खूंखार खूनी भी नहीं कर सकता। इस प्रकार का बर्बरता से उसे मारा गया है। हमारी महाराष्ट्र सरकार से मांग है कि लगातार ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र की भूमि पर हो रही है, वे सरकार करके कर क्या रहे हैं? ये पहली घटना नहीं है। इसके पूर्व 2 साल में कई सारी घटना हो गई है। जल्द से जल्द जो गुनहगार है उन्हें कड़ा से कड़ा शासन हो, दंड उन्हें मिले, वे जेल के कटघरे के पीछे जाए, ये हमारी मांग है। साथ साथ में आने वाले भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो, महाराष्ट्र की भूमि पे नारियां, महिला सुरक्षित हो, इसकी भी पूरी तरह जिम्मेदारी महाराष्ट्र की सरकार की है। और दुर्भाग्य से वे विफल हो चुके हैं इस पूरे घटनाक्रम को संभालने में। इसके पूर्व भी मैं जैसे कह रहा हूं कि इसके पूर्व के कई सारे दाखले यहाँ पर दिए जा सकते हैं, पर यह आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार इस घटना से कुछ तो सबक ले और आने वाले भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे, इसकी जिम्मेदारी ले। जी बिल्कुल राम कदम जी, आपने कहा कि आरोप प्रत्यारोप करने का ये वक्त नहीं है, और बेशक ये ऐसा वक्त नहीं है, लेकिन अब आप महाराष्ट्र सरकार से किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सबसे आरंभ में तो महाराष्ट्र सरकार ने जो गुनहगार है उन्हें दंड देने की आवश्यकता है। इस प्रकार का दंड मिले कि आने वाले भविष्य में किसकी हिम्मत न हो, ये सबसे मूल काम। और साथ साथ में ये जो लगातार हर महीने 2 महीने में किसी न किसी गांव में, किसी न किसी जिले में महाराष्ट्र में ये लगातार क्यों हो रहा है, इसकी भी महाराष्ट्र की सरकार की ओर से इस बात का भी आत्मचिंतन होने की आवश्यकता है। और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो करके और कड़ा कानून बनाया जाए। सीसीटीवी जो है पूरे महाराष्ट्र के अन्य जगहों पर भी तुरंत लगाए जाए। पुलिस फोर्स को इस प्रकार के आदेश दिए जाए कि जहां कहीं पर भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, तुरंत जो गुनहगार हैं उन्हें पकड़ करके उन्हें दंड देने की आवश्यकता है और कड़े से कड़े कानून बनाने की सख्त आवश्यकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राम कदम जी न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। और पारस इस खबर पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि नाकासाकी में जो एक घटना हुई, जो दरिंदगी हुई थी उस महिला के साथ, उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। पारस, अब और क्या अपडेट आपके पास आ रही है? किस तरह अब सबूत जुटाएगी पुलिस? क्योंकि बयान तो दर्ज नहीं कर पाई जो पीड़िता थी उसका, लेकिन अब आगे की कार्रवाई किस तरह से करेगी पुलिस? जिस तरीके से क्रिटिकल कंडीशन में पीड़िता थी, उसके मद्देनजर जो है बयान दर्ज नहीं हो पाया था, मगर मुंबई पुलिस कोई भी इस पूरे मामले में कोताही नहीं बरतना चाहती है। मुंबई पुलिस ने फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट से जो टेम्पो में ये पूरा वाकया हुआ था, उस पूरे वाकये को फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट से दिखवाया है। पूरी फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुंची थी और पूरी तरीके से उस टेम्पो की जाँच की गई थी। उसके बाद अब कुछ ही देर में पीड़िता का जो पार्थिव शरीर है उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जाएगा। पोस्टमार्टम में लेके जाने के बाद पोस्टमार्टम की
प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में पूरी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा किए जाएं। इसमें जो मुख्य जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो मुंबई पुलिस के पास है, जो है वो सीसीटीवी जिसमें ये पूरी दर्दनाक जो हादसा है वो कैद है, पूरा जो दर्दनाक वाकया जो है वो कैद है। किस तरीके से युवक जो है वो युवती को पीटते हुए नजर आ रहा था। सबसे बड़ा सबूत जो है मुंबई पुलिस के पास वो सीसीटीवी है, जो सीसीटीवी न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा था। ऐसे में मुंबई पुलिस हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है। उनके परिजनों से भी जल्द से जल्द पूछताछ की जाएगी। जो इलाका था वहां पे भी लोगों से पूछताछ की जाएगी। वो व्यक्ति से भी पूछताछ की जाएगी जिसने इस पूरे वाकये की, इस पूरे हादसे की जो है जानकारी मुंबई पुलिस को दी थी फोन करके। ऐसे में अभी यहाँ पे लोगों का तांता जो है वो लगना शुरू हो गया है। लोग लगातार आ रहे हैं, पॉलिटिशियन जो है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। लोग अपना गुस्सा, रोष जो है जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का पूरा वाकया हुआ है, जिस तरीके का पूरा हादसा हुआ है वो बेहद ही चौंका देने वाला है, बेहद ही दर्दनाक है। जिस तरीके से युवक ने युवती के प्राइवेट पार्टों को चाकू से मारा, जिस तरीके से उसकी पिटाई की, जो सीसीटीवी में हम देख पा रहे हैं वो बेहद ही दर्दनाक है। मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इस मामले में जल्द से ज्यादा सबूत इकट्ठा किए जाएं और अपराधी को जो है वो सजा दी जाए। इस पूरे मामले में अपराधी को गिरफ्तार जरूर, आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर दिया गया है। आगे की तहकीकात मुंबई पुलिस पूरी तरीके से कर रही है और पुलिस के जो कमिश्नर पुलिस है मुंबई के, वो आज 3 बजे इस पूरे मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ढकेल दिया जाता है। पिंपरी चिंचवड में हुआ, पुणे में तो गत कई महीनों में ढेर सारी घटना हुई, लेकिन सरकार का पुलिस के माध्यम से जो दबाव निर्माण करने की आवश्यकता है, कानून का जो भय होने की आवश्यकता है, वो दुर्भाग्य से नहीं दिख रहा है। और इसलिए इसी तरह की घटना बार बार घट रही है और मैं तो बोलता है इसके लिए सरकार ने प्रायश्चित्त लेना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है और हम बोलेंगे तो बोलते हैं राजनीतिक तौर पे बोलते हैं, तो सरकार के नहीं तो किसके खिलाफ हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है इसी तरह का सरकार का जो बर्ताव है वो ठीक नहीं। मुझे आज शर्म आती है, कई 2-4 लोग, मुझे लगता है क्रिएटेड प्लान होगा। मोदी साहब मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, अरे लॉ एंड ऑर्डर क्या केंद्र सरकार का विषय है क्या? अपना अधिसूचित जो घटना है उससे कानून की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। वो पेड़ बिकाऊ लोग कोई आए थे, मैं बाहर आ रहा था, मुझे शर्म भी नहीं, यहाँ घोषणा देना उचित नहीं, तो भी इसी तरह का राजनीतिक, मुझे कितनी घटिया राजनीतिक। मुझे एक बहन मर गई है तो भी घोषणा देने का मोदी साहब के नाम के, बीजेपी के नाम पे शर्म भी नहीं आती है कि जो घटना घड़ी उस राज्य सरकार में अपना गवर्नमेंट है, उसकी शर्म भी नहीं आती है। मुझे लगता है वो मराठी में कहावत है गेंड्याच्या कातडीचे, वैसा संवेदना इनकी गई है, इसलिए इसी तरह का बर्ताव ये लोग कर रहे हैं। और बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना था कि जो घटना हुई उसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की थी। और आपको बता दें कि मुंबई के नाकीसाका इलाके की ये घटना है, जहां पर एक महिला के साथ दरिंदगी की गई, उसके बाद उसको मारा पीटा गया और गंभीर हालत में उसको आरोपी वहीं छोड़कर फरार हो गया। पारस लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, बीजेपी का ये कहना है कि सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की थी। अब महाराष्ट्र सरकार की इसको लेकर इस पूरी घटना पर क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से अपना शिकंजा जो है वो महाराष्ट्र सरकार पर कस रही है। प्रवीण दरेकर हो, चित्रा वाघ हो, जो भी यहाँ पहुँच रहे हैं वो सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं कि ये बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे। और प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। जी, जो ये पूरी घटना हुई इसको लेकर क्या कहना है आपका? ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है, दर्दनाक घटना है, दिल को झकझोरने वाली घटना है। और जो मुंबई जैसे शहर में हुई है, हम सभी मानते हैं कि इस पे कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए और जो गिल्टी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जैसे मुंबई जैसे शहर में इस तरीके का हादसा ना एमवीएस सहने वाली और ना आने वाले समय में किसी को कमजोर महसूस करने देने वाली। मैं बस यही कह सकती हूँ। और रही बात उस घटना की, जैसे ही घटना क्राइम रिपोर्ट सामने आई थी पुलिस के सामने 10 मिनट के अंदर अंदर
जो महिला थी उसके पास हेल्प पहुंची थी, उनको अस्पताल लेकर जाया गया था। जो अक्यूज है सीसीटीवी कैमरा के वजह से उनको हिफाजत में लिया गया है, उन पे कार्रवाई होगी और एक्सट्राडाइट भी किया जाएगा पूरा प्रोसिक्यूशन। मेरी रिक्वेस्ट, मैंने खुद ने डीसीपी से बात की है और उन्होंने भी कहा है कि वो लोग कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे उनके ऊपर कार्रवाई ना हो। जी प्रियंका जी, इस पूरी घटना पर सभी पार्टियों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। बीजेपी का ये कहना है कि सारी जिम्मेदारी यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की थी, अब आपकी सरकार है तो क्या कदम अब उठाए जाएंगे आगे? कदम तो मैंने आपको पूरे समझा दिए हैं। अब जो लोग अपने राज्यों में ध्यान नहीं देते हैं, राजनीति करने का काम करते हैं महिला जैसे अपराधों पे, वो आज आकर टिप्पणी देंगे और बयानबाजी करेंगे। वो लोग जो दिन रात शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, यहाँ पर तो मैं बकायदा सरकार का पक्ष ना रखकर एक जेंडर इशू को जेंडर इशू के हिसाब से बात करिए, इतनी तो हमें हिम्मत है। ये लोग जेंडर इशू नहीं देखते हैं, ये राजनीति देखते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी, इस समय पर जो महिला के साथ घटना हुई है, इस समय पे उसको जस्टिस मिलना चाहिए या इनको अपनी पॉलिटिकल काम करने चाहिए? वो उनका काम है, वो करते रहेंगे। हमारा जो काम है, हमें अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझ में आती है और हमारी जिम्मेदारी उस महिला के प्रति क्या है, इस राज्य के प्रति क्या है, हम समझते हैं। जी प्रियंका जी, अब इस पूरी घटना के बाद जो दरिंदगी उस महिला के साथ हुई और उसके बाद उसने आज अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया है, महिला सुरक्षा को लेकर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, सवाल उठाते रहें, सवाल का जवाब देना भी हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। हम कोई भी, मैं आपको बता सकती हूँ न्यूज़ 18 के माध्यम से, हम कोई भी सवाल के बचाव में नहीं खड़े होंगे। हम सारे सवालों का जवाब देंगे, ना हम इस पे राजनीति होने देंगे, क्योंकि एक क्राइम हुआ है, एक सीरियस क्राइम हुआ है और क्राइम को जस्टिस मिलना चाहिए। वो जस्टिस की तरफ हम काम करेंगे। और जो लोग इस पे राजनीति करना चाहें, जिनको लगता है कि अब वो महिलाओं की मुद्दों पे प्रखरता से बात रख सकते हैं, जब उत्तर प्रदेश में होता है मुंह बंद रखते हैं, मध्य प्रदेश में होता है मुंह बंद रखते हैं, बाकी राज्यों में होता है मुंह बंद रखते हैं, अब खोलकर कह सकते हैं, उनको भी जवाब हम देंगे। अपने कार्यकाल की जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हैं। जी प्रियंका जी, इस पूरी घटना पर राजनीतिकरण तो शुरू हो ही गया है, लेकिन गुस्से में है लोग और अस्पताल के बाहर भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और आगे हो सकता है उनका जो गुस्सा है और ज्यादा आक्रामक हो, तो कितनी जल्द कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है? मैं फिर से आपसे एक ही चीज कहूंगी जी, गुस्सा जितना लोगों में है उतना ही गुस्सा आक्रोश हमें भी है। दुखद घटना हुई है और जैसे मैंने आपको कह दिया, आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये वो राज्य नहीं है जहां आरोपियों के बचाव में राजनीति करेंगे। ये वो राज्य नहीं है जहां पे महिला को सुरक्षा के आड़ में उनको रातों रात उनके क्रियाक्रम कर दिया जाएगा और परिवार को भी नहीं आया जाने दिया जाएगा। हम लोग कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द इसका जो जस्टिस है वो भी जस्टिस व्हील्स भी मूव करेंगे। जी बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मुंबई के नाकीसाका की एक घटना थी जहां पर एक महिला के साथ दरिंदगी की गई और दरिंदगी के बाद आरोपी ने उसको जैसे के तैसे वहीं छोड़कर वो फरार हो गया था, जिसके बाद तुरंत अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया गंभीर स्थिति में। और आज ये खबर सामने आई कि महिला ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया है। पारस लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसी अस्पताल के बाहर से जहां पर आज उस पीड़िता ने अपना दम तोड़ा हुआ है। पारस, इस वक्त क्या जानकारी है आपके पास, क्या अपडेट है इस पूरी घटना को लेकर? कुछ ही समय पहले जो है इस पूरे मामले में जो पीड़िता थी वो इस दुनिया में नहीं रही, वो हम सबको छोड़ के चली गई। जिस तरीके आरोपीला जी आहे ती 6 महिन्याच्या आत फासावर लटकवलं पाहिजे तर खऱ्या अर्थाने या महिलेला न्याय मिळेल। आपण जर पाहिलं तर आपल्या इथे फास्ट ट्रॅक कोर्ट आहे, पॉस्को कायदा आहे, परंतु तातडीनं फाशी देण्यात येत नाही आणि राज्य सरकारकडून निव्वळ थापा मारल्या जातात की आम्ही शक्ती कायदा आणणार आहे। शक्ती कायदा गेला कुठं? का अंमलबजावणीत आणला नाही? आता तरी तातडीनं शक्ती कायदा आणा आणि सगळ्या निर्भयांना न्याय द्या। तो आपको बता दें कि मुंबई के साकीनाका इलाके की घटना जहां पर एक महिला के साथ पहले दरिंदगी की गई, उसको मारा पीटा गया, कई वार चाकू से लगातार उसके ऊपर हुए, उसके बाद गंभीर स्थिति में उसको अस्पताल में जब भर्ती कराया गया और आज ये खबर सामने आती है कि पीड़िता ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया है। पारस दामा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो उसी अस्पताल के बाहर खड़े हैं जहां पर आज उस पीड़िता ने अपना दम तोड़ दिया है। पारस, अब पुलिस किस तरह इस पूरे मामले को देखती है, आगे की कार्रवाई किस तरह की जाएगी?
इस पूरे मामले पे मुंबई पुलिस जो है बहुत सख्त है और बारीकी से पूरे मामले की जो है वो जांच कर रही है। कल जैसे जो टेम्पो में जिस पूरे वाक़े को अंजाम दिया गया था, इस पूरे मामले को जिस टेम्पो में अंजाम दिया गया था, उसी टेम्पो की फॉरेंसिक जांच की गई। सारे जो सबूत हैं वो वहाँ से इकट्ठा किए गए, फिंगरप्रिंट्स हो, बाकी की सारी चीज़ें हो। बहुत ही बारीकी से मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से बर्बरता से पहले युवती को मारपीट किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म करके उसी टेम्पो में छोड़ दिया गया जिस पूरे टेम्पो में ये चीजें हुई थी। सबसे भयानक बात है कि क्या रही होगी उस समय, उस व्यक्ति की मानसिकता क्या हुई होगी। मुंबई पुलिस ये सब जांचने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने फोन किया था, उस वॉचमैन से जरूर बात करेंगे जिन्होंने रात को 3:30 बजे मुंबई कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया था और इस बात की जानकारी दी थी कि एक युवक और युवती जो है वो झगड़ रहे हैं, जहाँ पे युवक जो है युवती को बुरी तरीके से मार रहा है। कुछ समय पहले दुखद खबर जो है वो सामने आई इसी अस्पताल से, जहां पर युवती ने अपना दम तोड़ दिया। अब कुछ ही समय में जो युवती का पार्थिव शरीर है उसको पोस्टमार्टम में ले जाया जाएगा, उसके साथ पोस्टमार्टम किया जाएगा। कुछ ही समय बाद युवती का जो शरीर है उसको पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा जाएगा और पुलिस आगे की कार्रवाई में फिर हाथ जुड़ गई है। न्यूज़ 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर करवाएं न्यूज़ 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए।